हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के शुभ विचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को धम्मिक धीर की एक कथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म आचरण वाले व्यक्ति ही शीलवान और प्रज्ञावान हो सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती में एक धम्मिक नाम का एक उपासक सदा अपना धर्म आचरण करता हुआ अपना गृहस्थ आश्रम में रहता था। उसके मन में एक बार तीव्र विकृति पैदा हुई तथा उसने अपने धर्म पत्नी से आनंद पूर्वक बातचीत करते हुए कहा कर डाला कि भगवान, मैं प्रवज्जित होना चाहता हूँ। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि मेरे पेट में तुम्हारा बालक पल रहा है, तो उसे जन्म लेने के दो जन्म लेने दे, तब उसके बाद तुम चले जाना। और वह मान गया। समय बीतता गया और उसके पुत्र हुआ। तब धम्मिक ने एक दिन फिर से अपनी पत्नी से इस विषय पर चर्चा की कि हम प्रज्ञा प्रवज्जित होना चाहते। तब उसकी पत्नी इस बार पत्नी ने कहा, थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो। जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तब तुम प्रवज्जित हो जाना। ये भगवान बुद्ध के पास प्रवज्जित होने के लिए चले जाना। परंतु इस बार उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी तो बार बार मेरी प्रवज्जा को टाल देती है, तब उससे पूछने या न पूछने से मेरा कोई लाभ नहीं होगा। वो ऐसा सोचकर वह प्रवज्जित हो गया। इसके बाद भगवान बुद्ध से उसने दीक्षा ले ली और परिश्रम पूर्वक साधना करता हुआ उसने शीघ्र ही अरहत को प्राप्त कर लिया। उसके बाद वह अपने परिवार से मिलने श्रावस्ती आया और अपने पुत्र को धर्म कथा सुनाई। उसकी धर्म कथा सुनकर उसका पुत्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी प्रवज्जा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही वह भी अरहत को प्राप्त कर लिया। तब उसकी पत्नी ने विचार किया, मेरे पति और पुत्र के लिए घर बसाया था, अब दोनों ही ग्रस्त नहीं है। अब वो मुझे भी ग्रस्त आश्रम में रहने से क्या लाभ होगा। उसकी पत्नी ऐसा सोचकर उसने भी प्रवज्जा ले ली और शीघ्र ही वो भी अरहत को प्राप्त कर गई। फिर एक दिन धर्म सभा में चर्चा चल रही थी और उपासक धम्मिक के कठोर उपासना कर अपने आप को धर्म मार्ग पर प्रतिष्ठित कर अरहत प्राप्त कर लिया था और साथ ही साथ वह अपनी पत्नी और पुत्र के मुक्ति का भी आधार बन गया। उसी समय शाकमुनि यानी भगवान बुद्ध वहां पधारे और उन्होंने पूरी घटना का विश्लेषण किया। के बाद भिक्षुओं से को समझदार व्यक्ति भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, समझदार व्यक्ति को न तो अपने लिए और न ही दूसरों के लिए लौकिक उन्नति की कामना करनी चाहिए, वरन उसे धर्म को अपना शरण स्तर बना लेना चाहिए। यह समझाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को एक के सामने धर्म चर्चा में ये गाथा यानी कहानी सुनाई थी।